हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि अप्रैल 2025 सेशन के स्टूडेंट, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप 12th में हो, सभी बच्चे परेशान थे कि मैम हमारे फाइनल एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे। अभी तक डेट शीट रिलीज़ नहीं हुई है, मार्च बीतने को है। तो डियर स्टूडेंट, फाइनली NIS ने कल आप सभी की, चाहे 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें, अप्रैल 2025 सेशन का डेट शीट टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ और इस डेट शीट को नोट करते जाओ कि आपके सब्जेक्ट एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर देगा, हम उनको अवेलेबल करा देंगे। अगर बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो आपका 9 अप्रैल 2025 यानी कि 9 अप्रैल 2025 से आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो पहला एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भारतीय दर्शन का है। और टाइमिंग की बात कर लिया तो सेकेंड शिफ्ट आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का दिया जा रहा है, यानी कि 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए पूरा 3 घंटे का समय मिल रहा है। तो पहला एग्जामिनेशन आप देखो 9 अप्रैल से भारतीय दर्शन का है। और अगर क्लास 10th की बात की जाए तो उनका भी 9 अप्रैल से पहला एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 200 कोड से स्टार्ट है, वो 10th वालों का है। तो उनका पहला एग्जामिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो कि यहाँ पर कोड है 249 to 49। और इसके टाइमिंग की बात कर ली जाए तो 2:30 बजे से इसका भी पेपर स्टार्ट होने वाला है और 5:30 तक का समय आप 10th वालों को भी दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा एग्जामिनेशन कब से है। तो 11 अप्रैल को आपका दूसरा एग्जामिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्लास 12 वालों की बात की जाए तो उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। टाइमिंग सभी की सेम होने वाला है। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भारतीय दर्शन और या फिर सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी एंड हैंड एंड फूड केयर, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 10th के में है। तो ये सारे वोकेशनल सब्जेक्ट हमको यहाँ पे क्लास 10th के देखने को मिल रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को होने वाला है। टाइमिंग आप सभी की सेम होने वाली है। अगले एग्जाम की बात की जाए तो अगला एग्जाम आपका मेन एग्जाम है क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए। यहाँ पर आपका जो अगला एग्जामिनेशन है वो 19 अप्रैल से है, जो कि है क्लास 12th वालों का ज्योग्राफी। अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो 19 अप्रैल को आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। टाइमिंग 2:30 से 5:30 सेम होने वाली है। और क्लास 10th की बात कर ली जाए तो अगर आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लाइक मराठी, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, असम, नेपाली, ऐसे करके उड़िया, कई सारे यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है तो आपके एग्जामिनेशन 19 अप्रैल को होने वाले हैं 2:30 बजे से 5:30 के बीच में। अगला एग्जामिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 21 अप्रैल से 21 अप्रैल से मंडे को। और यहाँ पे क्लास 12th वालों का सेम है कि अगर आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन, मलयालम या सिंधी, ऐसे करके कोई आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो ये आपका होने वाला है 21 अप्रैल को। टाइमिंग आप सभी की सेम होने वाली है, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में। और 10th वालों की बात की जाए तो 10th वालों का है 21 अप्रैल को इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जामिनेशन आप सभी का 12th वालों का 22 अप्रैल को मेन एग्जाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम बच्चों ने लिया होता है क्लास 12th में, इंग्लिश, जो कि आपका 22 अप्रैल को यहाँ पे होने वाला है। टाइमिंग 2:30 से 5:30 आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे। 10th वालों का होने वाला है साइकोलॉजी 222, जिसका कोड है 222, जिसका कोड है। टाइमिंग आप सभी की सेम होने वाली है 2:30 से 5:30 के बीच की। और अगर अगले एग्जाम की बात की जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट है क्लास 12th का, और जिसका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल रहा है 23 अप्रैल को, यानी कि 23 अप्रैल को सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है 12th में, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका 12th में, मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th में, मिलिट्री स्टडीज़ है आपका क्लास 12th में, तो ये भी होने वाला है 23 अप्रैल को। 10th क्लास में अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है, जो कि काफ़ी बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसका भी एग्जाम आपका यहाँ पे 23 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम देखेंगे 24 अप्रैल को क्या होने वाला है। 24 अप्रैल को अगर आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, सोशियोलॉजी एंड टूरिज्म, ऐसा अगर कोई सब्जेक्ट है तो इसके एग्जामिनेशन आपके 24 अप्रैल को होने वाले हैं। और अगर आप क्लास 10th में हो तो यहाँ पर आपका होने वाला है सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ जिसको आप कहते हो, तो इसका एग्जामिनेशन भी आपका
आज 24 अप्रैल को होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को भी काफ़ी मेन एग्जाम है आपके क्लास 12 वालों। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स लिया है तो वो आपका 25 अप्रैल को है। हिस्ट्री लिया हुआ है तो वो भी 25 अप्रैल को है। इन्वायरमेंटल साइंस है तो वो भी आपका 25 अप्रैल को है। या फिर अगर आपने लिया है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस तो वो भी आपका 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल को आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। और अगर आपने क्लास 10th में लिया हुआ है डेटा एंट्री यानी 229 कोड है जिसका, 229 कोड है जिसका, तो उसका एग्जामिनेशन होने वाला है 25 अप्रैल को। आगे बढ़ते देखते हैं, अगला एग्जाम 28 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है और यहाँ पे भी काफ़ी मेन एग्जामिनेशन हमारे देखने को मिल रहे हैं। अगर क्लास 12 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ या फिर मिलिट्री हिस्ट्री, ये करके 4 सब्जेक्ट है। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो वो आपका 28 अप्रैल को होने वाला है। 10th की बात की जाए तो 10th में भी आपका यहाँ पर होने वाला है हिंदी एग्जामिनेशन 28 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जामिनेशन 2 मई को फ्राइडे को है। अगर आपका क्लास 10th में सब्जेक्ट है हिंदी या फिर अगर आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो ये आपका होने वाला है फ्राइडे को 2 मई को, 2 मई को। और अगर 10th में हो तो आपका पेंटिंग 2 मई को होने वाला है। ये डेट शीट आपको यहाँ पे साफ साफ देख रही होगी, आप मेरे साथ नोट डाउन भी करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठना। अगर किसी सब्जेक्ट का क्लियर ना हो तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं वहाँ पे ब्रीफ कर दूंगी आप सभी को। ये अप्रैल 2025 का क्लास 10th और 12th वालों का, NIS वालों का डेट शीट का चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन। आगे बढ़ते देखते हैं 3 मई को कौन सा एग्जाम है। तो 3 मई को अगर आप क्लास 12th में हो तो पेंटिंग होने वाला है आपका, 332 इसका कोड है, काफ़ी बच्चों ने लिया होता है पेंटिंग। और क्लास 10th में हो तो आपका होने वाला है इंग्लिश, इसका कोड है 202, ठीक है। तो ये है 3 मई का एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जामिनेशन स्केड्यूल है 5 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड टफ सब्जेक्ट माना जाता है क्लास 12th के लिए, जो कि है मैथमेटिक्स। तो अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है तो मैथ का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 5 मई को क्लास 12th वालों, जिसका कोड है 311। और अगर क्लास 10th की बात की जाए तो वो भी काफ़ी मेन एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लास 10th वालों का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका कोड होता है 212। ये दोनों एग्जामिनेशन आपके स्केड्यूल हो रहे हैं। कब ये हो रहे हैं? 5 मई को, 5 मई को। टाइमिंग सेम है, टाइमिंग किसी की भी चेंज नहीं है, टाइमिंग सभी एग्जामिनेशन की अभी तक सेम रही है, जो कि है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। सभी एग्जामिनेशन में अभी तक हमें 2.5 घंटे का समय मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और देखते हैं अगला एग्जामिनेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है 6 मई को। 6 मई को क्लास 12th वालों की बात की जाए तो बिजनेस स्टडीज़ एंड संस्कृत साहित्य, ऐसे करके 2 सब्जेक्ट हैं जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं 6 मई को। अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो उसको मेंशन कर लो यहाँ पे। दूसरा, अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है तो उसका भी होने वाला है 6 मई को एग्जामिनेशन। टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कई सारे एग्जामिनेशन हैं जिसके लिए आपको 2 या 2.5 घंटे का ही समय मिल रहा है। जैसे होम साइंस को यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का ही समय मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 घंटा नहीं मिल रहा है। डेटा एंट्री एंड पेंटिंग वैसे करके सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको 2-2 घंटे के टाइमिंग मिल रहा है, क्योंकि इसके जो पेपर आते हैं डियर स्टूडेंट वो कम मार्क्स के लिए होते हैं, थोड़ा कम लेंथी होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग 2 या 2.5 घंटा ही मिलने वाला है। तो उसको ध्यान रखना, हर एग्जामिनेशन के लिए आपको 2.5 घंटा 3 घंटा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला एग्जामिनेशन कब स्केड्यूल है। अगला एग्जामिनेशन स्केड्यूल है डियर स्टूडेंट 7 मई को, 7 मई को। क्या है आपका? अगर क्लास 12th में हो तो आपका है डेटा एंट्री, जिसके लिए टाइमिंग 2 घंटा दिया गया है, 2:30 से 4:30 तक का आपको दिया गया है यहाँ पे टाइमिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10th वालों का। 10th वालों का 7 मई को है उर्दू एंड संस्कृत। अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना होगा। अगला एग्जामिनेशन 8 मई को है, अगर आपका क्लास 12th में हो तो आपका होम साइंस है, और अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको बिजनेस स्टडीज़ का उस दिन एग्जामिनेशन देना होगा। अगला एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 13 मई को अगला एग्जामिनेशन स्केड्यूल है, जो कि है क्लास 12th वालों का। इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मेन सब्जेक्ट होता है क्लास 12th वालों के लिए। काफ़ी बच्चे इसमें आपके देखने को मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। टाइमिंग आपकी वही 3 घंटा सफिशियंट रहेगी। 10th वालों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 10th वालों का दिया जा रहा है बी इकोनॉमिक्स और इंडियन साइन लैंग्वेज, ऐसे करके 2 सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन आपका 13 मई को होना है। 14 मई जो कि आपका
एग्जामिनेशन स्केड्यूल किया गया है वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए, क्लास 12th वालों के लिए। सब्जेक्ट का मैं नाम बता दे रही हूँ, आप नोट करते जाना। हाउस कीपिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन एंड फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेब डेवलपमेंट, CRM, डोमेस्टिक वॉइस, वेदा अध्याय, ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जामिनेशन आपका देखने को मिल रहा है 14 मई को, 14 मई को। टाइमिंग आपकी सेम है, बट टाइमिंग यहाँ पर सभी एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटा डिसाइडेड है, क्योंकि ये कम मार्क्स के लिए आते हैं। और अगर 10th की बात की जाए तो भी आपका बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लाइक बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग एंड सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके लिए टाइमिंग आपको वापस से 2 घंटा मिलने वाला है। अगले एग्जाम की बात की जाए तो अगला एग्जाम आपका हो रहा है 15 मई को। 15 मई को भी आपका स्टिल वही वोकेशनल सब्जेक्ट है क्लास 12th वालों के लिए, केटरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेशन, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। टाइमिंग सेम है 2:30 से 4:30। एंड 10th वालों का यहाँ पर मेन एग्जाम है, अगर आपका 10th में अकाउंटेंसी है, संस्कृत व्याकरण है या ब्यूटी थेरेपी है, तो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 15 मई को। आगे बढ़ते देखते हैं अगला एग्जाम। अगला एग्जामिनेशन आपका हो रहा है 17 मई को, सैटरडे को। उस दिन है आपका 12th वालों का उर्दू, संस्कृत एंड नाट्य कला, ठीक है। अगर इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो आपको एग्जामिनेशन देना होगा 17 मई को। और 10th वालों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 3 सब्जेक्ट है, हिंदुस्तानी संगीत, वेदाध्याय एंड नाट्य कला, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपका लास्ट एग्जामिनेशन 10th एंड 12th का, जो कि होने वाला है 19 मई को, ठीक है। 19 मई, 19 मई को आपका आखिरी एग्जाम है। क्लास 12th वालों की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है साइकोलॉजी का और संस्कृत व्याकरण का। और अगर क्लास 10th की बात की जाए तो 3 एग्जामिनेशन है यहाँ पर। पहला है कार्नेटिक संगीत, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड तीसरा एग्जाम है संस्कृत साहित्य। आपको यहाँ पर टाइमिंग 2 घंटा मिलेगा, 2:30 से 4:30 तक का। तो डियर फ्रेंड, ये था पूरा का पूरा डेट शीट क्लास 10th एंड 12th का अप्रैल 2025 सेशन का, ठीक है। तो आपके जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल से, और ख़त्म जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो लास्ट एग्जामिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 19 मई को, 19 मई को। सो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये डेट शीट चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दो, या फिर कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग चाहिए होगा तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और डियर फ्रेंड, हमारे डिजिटल स्कॉलर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिकल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेस कर करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, लाइक वहाँ पे फ्री टेस्ट वगैरह स्केड्यूल है, कई साल के प्रीवियस ईयर वहाँ पे फ्री में लिस्टेड है, जिसको आप देख करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।